नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हों या फिर खबर ख्याल हो, उन प्रोग्राम्स का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है जिससे आवाम को सहूलत हो। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जो रोज़ाना सियासत ने जो सफ़े आखिर पर हदीस मुबारक शाया की है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन सबसे अच्छा खर्च ये है कि इंसान अपना माल क़ुरबानी करने में ख़र्च करे। तो बहरहाल नाज़रीन, क़ुरबानी अल्लाह को प्यारी होती है, बहुत ही प्यारी होती है। और यकीन मानिए कि अल्लाह ताला क़ुरबानी करने वालों को पसंद फरमाता है। और अगर क़ुरबानी कबूल हो जाए तो समझिए कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल आप जब क़ुरबानी करते हैं तो ये क़ुरबानी जो है उसका बकरे का गोश्त या जानवर का जो गोश्त है या फिर उसका खून है वो अपने रब तक नहीं जाता, बल्कि आप देखेंगे कि जब ये जानवर पहुँचेगा यानी क़यामत के बाद तो आप देखेंगे ये अपने खुर अपने सिंगों के साथ पहुँचेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, क़ुरबानी बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ताला वो खुशनसीब हैं जो अल्लाह की राह में क़ुरबानी देते हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि हमारी पड़ोसी रियासत तेलंगाना, हमारी पड़ोसी रियासत जो तेलंगाना की पड़ोसी रियासत है कर्नाटक में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं सियासत टीवी की जानिब से और आपको ये बताते हैं कि किस तरह सारे दुनिया में और सारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान भर में ईद कैसे मनाई गई, तुज़्को एहतशाम के साथ मनाई गई, जोश खरोश के साथ मनाई गई। लेकिन बाद जगह फ़िरक़ा परस्तों ने गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की, मुसलमानों को नमाज से रोकने की कोशिश की, क़ुरबानी से रोकने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए कि अब मुसलमानों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हमें हर हाल में, क्योंकि जो अगर आप डट कर मुकाबला नहीं करेंगे फ़िरक़ा परस्तों का तो फिर आपको वो आसानी से हज़म कर सकते हैं। तो बहरहाल डर, खौफ, ये जो चीज़ें हैं इसे बाजू रख देनी चाहिए। और हिंदुस्तान ने आपको हक़ यानी यानी सेल्फ़ डिफेंस का हक़ अदा किया है दस्तूर ने, और आप अपने सेल्फ़ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो आप उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए नुकसान पहुँचा सकते हैं कि वो दोबारा इस तरह की हरकत ना करे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी इबादत में रुकावटें पैदा कर रहा है तो ये आपका हक़ है कि उसे टोके, उसे बताए कि ये अच्छी बात नहीं है, गैर जमहूरी है, कानून को हाथ में लिया जा रहा है। और पुलिस को भी चाहिए, निफाज़ कानून की एजेंसियों को चाहिए, हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरह के अनासिर पर ख़ास नज़र रखें, इस तरह के लोगों पर ख़ास नज़र रखें जो माशरे में नक़्स अमन पैदा करते हैं, अमन को नुकसान पहुँचाते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर कई खबरें हमारे पास आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में मुसलमानों को क़ुरबानी से भी रोका गया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से भी रोका गया। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोमिन अगर है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अपने रब पर भरोसा करता है, रब पे भरोसा करके मुकाबला करता है। तो बहरहाल आज वक्त आ गया है कि जमहूरी अंदाज में इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का मुकाबला किया जाए, क़ानूनी तौर पर इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का मुकाबला किया जाए और तालीमी सतह पर इन फ़िरक़ा परस्त दरिंदों का, मैं समझता हूँ दरिंदे नहीं बल्कि इन फ़िरक़ा परस्त कुत्तों का मुकाबला किया जाए। वैसे भी नाज़रीन याद रखिए, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाता है वो मुल्क का गद्दार होता है, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ता है वो मुल्क का दुश्मन होता है, मुल्क का गद्दार होता है। अब इनको फैसला कर लेना चाहिए जो अपने आप को कौम परस्त कहते हैं कि वो मुल्क के गद्दार हैं या मुल्क के दुश्मन हैं या फिर मुल्क के दोस्त हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह इनके आबा व अजदाद को इस्तेमाल किया था, जिन्होंने तलबे चाटे थे, आज वही उनकी औलाद मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है और हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती, हिंदुस्तान को फ़िरक़ा परस्ती के यानी तारीकी में ढकेलने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। तो पहली खबर तो हमने आपको बताई है कि सारे हिंदुस्तान में ईद का ज़बरदस्त जोश खरोश रहा है। हैदराबाद में ख़ास तौर पर आप देखेंगे और बहुत अच्छी बात ये रही कि बल्दिया की जानिब से, GHMC की जानिब से मुख्तलिफ वार्ड्स में जिस तरह सफाई का इंतज़ाम किया गया वो मिसाली रहा है। रात देर गए तक ये बल्दिया का जो अमला है उसने सफाई के इंतज़ामात में हिस्सा लिया और जो भी
फुजला या फिर जो भी कचरा वगैरह कोड़ा करकट था उसे उठा कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है और बल्दिया काबिल मुबारकबाद है। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ख़बरों का सवाल है, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारी पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हुकूमत तब्दील हो रही है, यानी इख्तिदार की मुंतकिली अमल में ला रही है। शेयरिंग, इंटरनल शेयरिंग फार्मूला जो सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के दरमियान तय पाया था, उसके तहत सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश कर दिया है। और आपको बता दूं कि गवर्नर ने सिद्धारमैया की जो कैबिनेट है या काउंसिल है, वज़रा की काउंसिल है, उसे भी तहलील कर दिया है। अब DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे और फिर एक नई काबीना तश्कील पाएगी। और आपको बता दूं कि कल DK शिव कुमार ने चीफ मिनिस्टर की जो सरकारी रिहाइश गाह है सिद्धारमैया की, वहाँ पर पहुँचकर ब्रेकफास्ट में हिस्सा लिया। उससे पहले दोनों के दरमियान यानी 1-to-1 बातचीत भी हुई है, दो बदू बातचीत भी हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि अरकान कानून साज कौंसल है, अरकान असम्बली है, फिर वज़रा है, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट का अहतमाम किया गया था। तो इस ब्रेकफास्ट में सिद्धारमैया और DK शिव कुमार की बहुत ही जज्बाती मुलाकात रही है। और DK शिव कुमार ने कहा है कि मैं हाई कमान की यानी जो ऑर्डर है या हुक्म है उसे रद्द नहीं कर सकता, उसे मानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है। तो बहरहाल जज्बाती मनाजिर भी देखे गए, बहुत अच्छा भी लगा। और DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो पहली खबर रही है। अब देखना यह है कि BJP किस तरह वहाँ पर अरकान असम्बली का शिकार करने की कोशिश करेगी। लेकिन DK शिव कुमार बहुत ही चालाक सियासतदान हैं। और आपको ये बता दूं कि रियासत तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए बहुत जान तोड़ कोशिश भी की थी। DK शिव कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि कई रियासतों में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। कांग्रेस को जितने भी रियासतों में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, जितने भी क्या बस बहरहाल उंगलियों पे गिन सकते हैं, तो बहरहाल उस पर DK शिव कुमार का बहुत ही अहम किरदार रहा है। जहाँ तक सिद्धारमैया के सवाल है, सिद्धारमैया एक सेक्युलर लीडर के तौर पर याद रखे जाएंगे। और सिद्धारमैया बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने हुकूमत भी की और BJP को कोई मौका नहीं दिया, कांग्रेस में नाराज़ सरगर्मियों को पनपने नहीं दिया। अब उम्मीद है कि DK शिव कुमार भी इसी तरह करेंगे और DK शिव कुमार को सिद्धारमैया का पूरा ताउन हासिल रहेगा। तो वैसे में नाज़रीन आपको बता दूंगे, जहाँ दूसरी खबर के लिए हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना में आपने देखा कि किस तरह बंडी संजय यानी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय अमित शाह के जूनियर वज़ीर हैं, उनके बेटे ने जिस तरह एक लड़की के साथ एक नहीं दो मरतबा मुँह काला किया था। और आप देखेंगे कि उस लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया कि बंडी भगीरथ ने उसको शराब पिलाकर फिर उसका रेप किया, यानी 2 मरतबा उसके साथ मुकाबला किया। और हैदराबाद के अतराफ अकना में मौजूद 2 अलहदा फार्म हाउस में उसके साथ 2 मरतबा इस तरह की हरकत की गई। तो बहरहाल पॉक्सो के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। और आप ये भी देखेंगे कि 14 दिन तक अदालत तहवील में उसे दे दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने 2 दिन तक उसे अपनी तहवील में लिया ताकि पॉक्सो केस के बारे में उससे सब पूछताछ की जा सके। तो बहरहाल अब खबर आई है कि बंडी संजय के बेटे बंडी भगीरथ को चरलापेली जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये मुकदमा क्या मोड़ लेता है। क्या पुलिस पूछताछ के ज़रिए बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम पूरी तरह मुलज़िम के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब पुलिस का भी इम्तिहान है, हुकूमत का भी इम्तिहान है, आजमाइश है कि ये मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला के बेटे के साथ यानी जानिबदारी का रोल अदा करती है या फिर नहीं करती, बल्कि यानी पूरी तरह उसे सहूलतें फराहम करती है या फिर एक आम मुलजिम की तरह उसके साथ सलूक रवा रखा जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे मुमलिकती वज़ीर दाखिला हो, इवन वज़ीर दाखिला के साथ भी आपने देखा कि किस तरह अदालतों ने ख़ाब दयानतदारी का मुज़ाहरा करते हुए और किसी के दबाव में काम किए बग़ैर तड़ी पार कर दिया था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हाँ, ये हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको गुजरात से निकाल दिया गया था। गुजरात के बजाय उन्हें महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की जो अदालत है वहाँ से रुजू होने का हुक्म दिया गया था। तो ये अलग बात है कि सोहराबुद्दीन शेख हो या फिर लोहिया कत्ल, जस्टिस लोहिया कत्ल केस हो, कौन उसका कातिल है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, कौन इनके कातिल है आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। ये कानून हो सकता है कि यहाँ के कानून की पकड़ से ये बच गए हों, लेकिन कुदरत का कानून जब पकड़ेगा तो ये ना हिल सकेंगे, ना झुल सकेंगे और न चीखें मार सकेंगे, और चीखें मारेंगे भी तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा। तो बहरहाल नाज़रीन,
बड्डी संजय के बेटे की पुलिस तहवील ख़त्म हो गई है और उसे फिर दोबारा चरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की तरफ और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जो है वहाँ पर एक ज़ेर तामीर जो ब्रिज है का उसका एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में बताया जाता है कि कम से कम 6 मजदूर अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और 3 लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो मामला होता है वो बहुत ही बहुत ही हसास मामला होता है। जो अरकान ख़ानदान होते हैं मज़दूरों के, वो उनको अपने जो महलूक अफराद ख़ानदान होते हैं उनके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है, अब देखना ये है कि जो हमीरपुर के जो ब्रिज गिरा और जिसमें 6 मजदूर हलाक हुए हैं वो तमाम के तमाम हिंदू हैं, तो क्या इनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा देगी? ये सोचने वाली बात है। हिंदुओं को पूरी तरह सोचना चाहिए। अगर ये हिंदुओं की ताईद व हिमायत की बात करती है, हुकूमत या हिंदुत्व की बात करती है, तो समझिए कि अगर इस तरह के हादसात पेश आते हैं तो फिर हुकूमत की जानिब से 2-2.5 लाख रुपए का ऐलान क्यों किया जाता है? क्या हिंदुओं की यही है ज़िंदगी की अहमियत है कि उनका 2-2.5 लाख रुपए देकर खामोश कर लिया जाए? आप अंदाज़ा कीजिए, आप खुद सोचिए आपके साथ क्या हो रहा है और अंदाज़ा कीजिए कि आज जिस तरह आलाजात के लोग दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, उसको लिए भी दलितों को ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर किसी ने मदद की है तो वो मुसलमानों ने मदद की थी। और आपको ये बता दूं कि एक वक्त ऐसा भी था कि कोई आलाजात का हिंदू, अरकान पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ ज़माने में, आप आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, ज़माने में कोई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ खाना नहीं खाता था, लेकिन मौलाना हज़रत मोहानी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अपने घर मदऊ किया और इफ्तार की दावत इफ्तार दी और एक ही प्लेट में दोनों ने खाना खाया। तो ये होता है मुसलमान। और याद रखिए, दलितों पर मुसलमानों के बहुत एहसानात हैं, दलितों पर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर भी मुसलमानों के बहुत एहसानात है। ऐसे में इन्हें ये सोचना चाहिए कि आज जो आलाजात के फ़िरका परस्त दरिंदे मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ जो जिस तरह दलितों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो इस्तेमाल ना हो पाए। गुजरात में दलितों को इस्तेमाल किया गया, उत्तर प्रदेश में दलितों को इस्तेमाल किया गया, मध्य प्रदेश में दलितों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, कम से कम राजस्थान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ दलितों को इस्तेमाल किया गया। कम से कम दलित तंजीमों को आगे आना चाहिए, दलितों को ये सोचना चाहिए कि आखिर उनके साथ किस तरह का सलूक रवा अदा जाता है। अरे दलितों को होश में आना चाहिए कि ये शादी करते हैं तो घोड़ी पर सवार नहीं हो सकता दूल्हा। क्यों नहीं हो सकता? आप देखिए, मुसलमान तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये दलित जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बासानी इस्तेमाल हो जाते हैं। अरे तुम्हारे दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर घोड़ी पर सवार होता है तो उसको उस पर संगबारी की जाती है और कहा जाता है कि तुम दलित हो, तुम घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि हर चीज़ इनके बाप की जागीर हो, ये बाप का हक है कि ये जो चाहे करेंगे, ये घोड़सवारी कर सकेंगे, ये घोड़े पर सवार होकर बारात निकाल सकेंगे। याद रखिए, ये इंसानियत है, इंसान सब बराबर होते हैं। और यकीन मानिए कि हर इंसान में जो खून होता है वो खून का रंग सफ़ेद होता है, किसी का रंग या ग्रीन नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता, बल्कि सुर्ख होता है। ये सोचना चाहिए। ये नहीं सोचते, बस आप दलितों पर जुल्म ढाते हैं और दलितें भी यकीन मानिए कि इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए वो लोग के आलाकार बन जाते हैं और फिर मुसलमानों के खिलाफ बासानी इस्तेमाल होते हैं। दलितों ने, आला आज़ाद के हिंदुओं ने जिस तरह दलितों का इस्तेमाल किया हुआ, क्या दलितों ने और पसमानदा तबक़ात ने कभी ये सोचा है कि उनकी औलाद को किस तरह ये गुंडे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के गद्दार इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, फ़िरका पराना हमगामों के लिए। और कभी आपने बीजेपी के RSS के लीडरों के बेटों को कभी इस तरह की हरकतों में मुलविस पाया है, इस तरह की हरकतों में देखा है? हरगिज़ नहीं देखा। बल्कि ये इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, कामयाब होते हैं, MLA बनते हैं, MP बनते हैं, वज़ीर बनते हैं, रियासती वज़ीर बनते हैं, मरकज़ी वज़ीर बनते हैं, सनतकार बनते हैं। लेकिन आपके बच्चों को, दलितों के बच्चों को ये तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, कमज़ोर तबक़ात के बच्चों को ये तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। याद रखिए, ये आपके साथ बैठकर खाना नहीं खाते। अगर मेरा चैलेंज है, अगर कोई दलित मंदिर में चला जाए तो ये मंदिर की सफाई करते हैं, दूध से धोते हैं। इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए कि नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर संजीवा रेड्डी की बात कर रहा हूँ, उनको आप देखेंगे कि किस तरह संजीवा रेड्डी नहीं, जगजीवन राम की बात कर रहा हूँ। जगजीवन राम एक मंदिर में जाते हैं तो किस तरह मंदिर को धोया जाता है। और आज भी ये पूरी चैलेंज से कई कांग्रेसी लीडरों ने ये बात कही है कि वो अगर मंदिर में जाते हैं तो फिर वो जाने के बाद मंदिर धो दी जाती है। तो दलितों को ये सोचना चाहिए, गरीबों को ये सोचना चाहिए, कमज़ोर तबक़ात को ये सोचना चाहिए कि ये लोग तुम्हें इंसान ही नहीं समझते, तो फिर कि तुम मुसलमानों से दुश्मनी क्यों करते हो, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल क्यों होते हो, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, अगर नमाज का मसला
آتا ہے تو کیا مسلمانوں نے کبھی نماز کے ذریعے کسی کے میں خلل اندازی کی ہے؟ کبھی زور سے ڈی جے لگایا ہے؟ کوئی ریالیاں نکالی ہے؟ جبکہ یوگی آدتیہ ناتھ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ غلط ہے، تو پھر اگر یاترائیں جو نکلتی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ یہ اس کا جواب دے دیں، اور میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آج اتر پردیش میں جلوس نکالے جاتے ہیں، ریالیاں نکالے جاتے ہیں، تب سڑک پر رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ یوگی آدتیہ ناتھ یہ صرف اور صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ تعصب مسلمانوں سے، جانبداری مسلمانوں سے ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دشمنی ہے، اس کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ریالیاں وہاں اتر پردیش میں نکالی جاتی ہیں، سب سے زیادہ مذہبی جلوس نکلتے ہیں، سڑکوں کو یعنی بلاک کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا سڑکوں پر اس سے خلل پیدا نہیں ہوتا؟ صرف نماز سے سڑکوں پر خلل پیدا ہوتا؟ جبکہ مسلمان نماز ہر روز سڑکوں پر نہیں پڑھتے، اگر عیدین آتی ہیں تو پڑھتے ہیں، یا پھر نماز جمعہ آتا ہے تو پڑھتے ہیں، تو پھر تمہیں نماز سے اس قدر پریشانی کیوں ہے؟ کیا کبھی تم نے نماز کو قریب سے دیکھا ہے؟ تم جو یوگا کرتے ہو نماز میں وہ چیزیں پوری چیزیں تمہیں نماز میں مل جائے گی، آؤ نماز پڑھ کر دیکھو تو تمہیں کتنا سکون ملے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو تم دیکھو، غور کر دیکھو، امام کی اقتداء کرتے ہیں، امام لیڈ کرتے ہیں، اور امام جو کہتا ہے اللہ اکبر تو یعنی سجدے میں جایا امام تو سب سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں امام جاتا ہے تو سب رکوع میں جاتے ہیں، اور قاعدے میں امام جاتا ہے تو سب قاعدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن ہوتا ہے نماز کا، اور نماز میں یہ تم دیکھ کے میں یہ تم سے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ نماز اگر مسلمان پڑھ رہے ہو تو وہاں پر کس قدر خاموشی، کس پرسکون ماحول پایا جاتا ہے، یہ تم دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارے پاس اگر کیا ہوتا ہے، ڈی جے بجتا ہے، تمہارے پاس سڑکوں کو بلاک کر دیا جاتا ہے، تمہارے پاس آپ کو بتا دوں کہ سڑکوں کو جام کر دیا جاتا ہے، مرنے والے ایمبولینس میں جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں مریض، تو یہ ہوتا ہے۔ کم از کم مسلمانوں کی دشمنی میں تو اس طرح کی حرکتیں مت کرو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر کے نام پر کس طرح آپ دیکھیے جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ پوری طرح حکومت کی تائید و حمایت میں، الیکشن کمیشن کی تائید و حمایت میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اکثر لوگ اب سپریم کورٹ پر بھی انگلیاں اٹھانے لگے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ وہی کر رہی ہے جو مرکزی حکومت چاہتی ہے، اور ویسے بھی ہماری جو عدلیہ ہے پہلے ہی بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ عالمی سطح کے جو ماہرین قانون ہیں انہوں نے واضح طور پر، عالمی سطح کے جو صحافی ہیں انہوں نے، اور خود ہمارے ریاست ہمارے ملک کے جو ماہرین قانون ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عدالتیں دباؤ میں کام کر رہی ہے، عدلیہ دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ تو عدلیہ اگر کسی ملک کی دباؤ میں کام کرتی ہے، اپنے فرض منصبی سے یعنی منہ پھیر لیتی ہے، تو سمجھو اس تباہی و بربادی اس ملک کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ قانون سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، دستور سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں جو فیصلہ دے رہی ہے وہ بھی اینٹی پبلک فیصلہ دے رہی ہے، اینٹی سوشل ایکٹیوسٹ فیصلہ دیے جا رہے ہیں، اینٹی مسلم فیصلے دیے جا رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ ببانگ دہل یہ کہا جا سکتا ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے کا جو فیصلہ آیا تھا، اور دیکھا کہ وہ فیصلہ آستھا کی بنیاد پر دیا گیا تھا، فیتھ کی بنیاد پر دیا گیا تھا، اور ایسے فیصلے کیا کس قدر تنقید کی گئی تھی کہ یہ فیصلہ جانبدارانہ انداز میں دیا گیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ عدالت نے واضح طور پر کہا تھا کہ بابری مسجد شہید کروائی گئی، تو پھر اگر بابری مسجد شہید کروائی گئی تو پھر اس کے جو ملزمین ہیں، اس کے جو مجرمین ہیں، اس کے جو قاتی ہیں، ان کو اب تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ کیا ہماری سی بی آئی، کیا ہماری نفاذ قانون کی ایجنسیاں، کیا ہماری حکومت اس قدر نااہل ہے، انفٹ ہے؟ اگر اس طرح اگر یہ لوگ بابری مسجد شہادت کے مجرمین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر انہیں اپنے عہدوں پر فائز رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ انہیں حکومت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مجرمین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے تو عدالتوں کے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا عدالتیں تو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی؟ عدالتیں خود کارروائی نہیں کر سکتی؟ یہ کرنا چاہیے عدالتوں کو۔ عدالت یہ نہیں پوچھ سکتی حکومت ہے کہ بابری مسجد کے جو شہید کرنے کے جو مجرمین تھے ان کو تم نے کیوں گرفتار نہیں کیا، ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملا۔ لیکن یاد رکھیے قدرت نے ان مجرمین کو کیا سزا دی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ واجپئی کو دیکھ لیجئے، اس کی موت کس طرح ہوئی ہے، اڈوانی کو دیکھ لیجئے، اڈوانی کا کیا حال ہے۔ بابری مسجد آج بھی اڈوانی کا پیچھا کر رہی ہے۔ رام جنم بھومی کے لیے رام رتھ یاترا جس طرح اڈوانی نے نکالا تھا، ہندوستان میں تباہی و بربادی لائی تھی، اور بی جے پی کو 2 سیٹ سے لے کر 80 سیٹوں تک پہنچا دیا تھا، اقتدار تک پہنچا دیا تھا، اور آج اس کا کیا حال ہے آپ دیکھیے۔ آج ایک ضعیف شخص جسے کوئی پوچھ کر نہیں دیکھ رہا ہے، بس سالگرہ ہوتی ہے تو جاتے ہیں، پھر اب برسی ہوتی جائیں گے، تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سالگرہ یا برسی میں ہی آتا جاتا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی جو حرکتیں کی جا رہی ہے، یہ لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کے نام پر، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے
ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें ये जान लेना चाहिए कि ये मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मुल्क पर मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों को इबादत से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि मुल्क की तरक्की को रोक रहे हैं और आलमी सतह पर मुल्क यानी हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान की छवि को मुतासिर कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल SIR की मैं बात कर रहा था। SIR के बारे में आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस हो या अपोजिशन कायदीन ने वाज़े तौर पर कहा है कि BJP और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरह साजबाज के जरिए मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और अदालतें मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अदालतों को सोचना चाहिए। अदालतों का जो फैसला आया है, आप देखिए किस तरह का फैसला आया है। अब अंदाजा कीजिए कि 90 लाख मगरबी बंगाल में लोगों को वोटों से महरूम कर दिया जाता है, लेकिन अदालतें मुदाखलत करने से इनकार कर देती है। क्या अदालतों का यह काम नहीं है कि अदालतें लोगों को उनका जमहूरी हक दिलाए? 90 लाख आप लोगों को के नाम हज़फ कर देते हैं। बिहार में 66 लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज़ायद लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। क्या अदालतें इस तरह का तमाशा देखते रहेंगी? और कब तक देखते रहेंगी? मुल्क की तबाही तक ये तमाशा देखते रहेंगी। आज अगर दबाव में अदालतें काम कर रही हैं तो यकीन मानिए कि हिंदुस्तान कल तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगा। अदालतों को इस तरह की ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए। अदालतों को अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी मैं ये अदालतों से गुजारिश कर सकता हूं, या इल्तिजा कर सकता हूं, या अपील कर सकता हूं कि आप उठिए, आप देखिए, आप ही बचा सकते हैं मुल्क को, वरना ये फिरका परस्त दरिंदे जो इख्तिदार पर बैठे हैं कभी नहीं बचाएंगे पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, हाई कोर्ट बचा सकती हैं ये मुल्क को। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अदालतें भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अदालतों के जो फैसले आ रहे हैं वो भी मशकूक आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो हरकतें हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम आपको सऊदी अरब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह सऊदी अरब में मनासिक हज हाजियों ने अदा किए हैं। और कितनी बड़ी बात है, कितनी प्यारी बात है कि हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। और आपको बता दें कि जारिया साल तकरीबन 17,07,301 आदमीन को अल्लाह ताला ने सादत हज नसीब की है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमने आपको कल भी सुना, ईद से एक दिन पहले भी सुनाया था कि सऊदी अरब के महकमे आदद व शुमार ने इस सिलसिले में आदद व शुमार जारी कर दिए हैं। और आपको बताना ये ज़रूरी है कि 17,07,301 आदमीन हज जिन्हें सादत नसीब हुई है, उनमें 15,46,655 हुज्जाज जो है हिंदुस्तान बैरूनी ममालिक के हैं और इनका ताल्लुक 165 मुल्कों से है। जबकि 1,60,646 आज़मीन हज का ताल्लुक सऊदी शहरियों और वहाँ पर मुकीम बैरूनी तारकुन वतन से है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने 17,07,301 आज़मीन को हज की सादत नसीब फरमाई है और ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बता दूँ कि मर्द हुज्जाज जो की तादाद 8,93,396 रही, जबकि ख़वातीन जो को अल्लाह ताला ने हज की सादत नसीब फरमाई है उनकी तादाद 8,13,905 बताई जाती है। यानी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल आज़मीन हज की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 16,73,230 मुसलमानों ने हज की सादत हासिल की थी। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़बर की जानिब। इस खबर का ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल से है और ये बताया जाता है कि अमेरिका और ईरान अमन माहिदे के करीब पहुँच गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो जंग बंदी है उसे 60 दिन तक उस जंग बंदी में तोसी दी जाएगी। वैसे भी ये इस तरह के माहिदे की बात भी हो रही है, लेकिन ट्रंप बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ट्रंप का जो यानी मेडिकल टेस्ट हुआ था उसमें बताया गया है कि ट्रंप बिल्कुल फिट है। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आई, ट्रंप ने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूं और मुझे परफेक्ट करार दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं उसके चंद घंटों बाद ही वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं, ईरान की बजाय वो वेनेजुएला का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमने वेनेजुएला को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, वेनेजुएला की क़यादत को तबाह करके रख दिया है। अब उनके पास कुछ नहीं रहा है, वो अमन के लिए यानी मजबूर हो गए हैं। तो बहरहाल उनको कहना था कि ईरान को हमने तबाह कर दिया है, ईरान के बजाय उन्होंने वेनेजुएला कहा है। और ये बेचारे के बारे में आपको बता दूं कि अगले महीने में ये बेचारा ये जो ज़ईफ़ जो शख्स है, अमरीकी सदर बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ा हो चुका है, अब 80 साल का हो जाएगा। यानी नेक्स्ट मंथ डोनाल्ड ट्रंप क्या हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि हर तरफ बूढ़े 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 सियासतदानों की यानी एक ज़बरदस्ती चल रही है। अरे मेरे भाई, इनको सिर्फ़ और सिर्फ रहनुमाई के लिए
लिए रखना चाहिए, इनको ओहदों पर फायद नहीं किया चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको भी घर भेज देना चाहिए, क्योंकि खुद बीजेपी का एक उसूल है कि 75 साल होने के बाद घर भेज दिए जाते हैं, जैसा अडवाणी को भेजा गया था। अब नरेंद्र मोदी का भी वक्त आ गया, 76 साल चल रहे हैं, ज़ईफ़ उम्र हो गए हैं, और अंदाज़ा कीजिए कि वो जब अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मदरलैंड तो अच्छी बात है, इंडिया को कह दिया, लेकिन इसराइल को फादरलैंड कह रहे हैं, उनका फादरलैंड है कहते। अरे ये मेरे भाई ये क्या है, समझ नहीं आता। ये अफसोस की बात है, हमारे वज़ीर आज़म भी अजीब गरीब बातें कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अजीब और गरीब लग रही है। और एक वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायद रहते हुए क्या वो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, दरअंदाजी की बात करते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करते हैं। वज़ीर आज़म को ये सोचना चाहिए। अब तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मुल्क में आबादी पर नज़र रखने के लिए अब एक कमीशन भी बना दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेचारे तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते ये लोग, और दूसरे जब बच्चे पैदा करते हैं तो उन पर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि आप बता रहे हैं हमारा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि दरअंदाजी को रोकना है। 12 साल से किसकी हुकूमत थी यहाँ पर? 12 साल से बीजेपी की हुकूमत थी यहाँ पर, कांग्रेस की हुकूमत नहीं, तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत नहीं। अगर दरअंदाज 12 साल के दौरान दाखिल हुए तो ये नरेंद्र मोदी की नाअहली है, उनकी हुकूमत की नाअहली है, और इसका एहसास होना चाहिए, आवाम को भी होना चाहिए। आवाम को ये भी देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 12 साल के दौरान हिंदुस्तान को किस तरह महंगाई की बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। आलमी सतह पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी छवि थी वो तबाह व बर्बाद होकर रह गई है। सिवाय इसराइल के और कोई हमें समझिए कि मुँह नहीं लगा रहा है। और आपको ये बता दूँ कि अब इसराइल का एक बयान आया है कि हम आलमी सतह पर, यानी इसराइल आलमी सतह पर एक तनहा हो गया है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसका साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फादरलैंड है। देखिए आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स इसराइल को फादरलैंड कहता है, जहाँ पर कत्लेआम किया गया है फ़लस्तीनियों का, 88,000 से लेकर 90,000 फ़लस्तीनियों जिनमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद है, उन्हें शहीद किया गया, उनका कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ली तत्हीर की गई। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि इसराइल हमारा फादरलैंड है। अरे मेरे भाई, तुम्हारा फादरलैंड होगा, तुम्हारा मदरलैंड होगा, कुछ भी होगा, लेकिन किसी इंसान का फादरलैंड नहीं हो सकता इसराइल। इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर जुल्म जबर होता है, और जो जुल्म जबर करते हैं वो इंतहाई जालिम होते हैं, और वो ना सिर्फ तो खुदा के दुश्मन होते हैं बल्कि इंसानों के भी दुश्मन होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये जो बूढ़े हुकूमत कर रहे हैं दुनिया में, उन बूढ़ों को अगर हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अमन हो सकता है। उसी तरह जिस तरह आप देखेंगे कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो 80 साल का होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसे अगर हटा दिया जाए तो बहुत बड़ा सुकून हो जाएगा दुनिया भर में। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए तो लोग महंगाई से बच जाएंगे। वैसे भी बेचारे 76 साल की उम्र है, कितनी खतरनाक यानी हालात होती जाती है। अब दिखने में तो वो सेहतमंद दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब इमारतें भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, जब बैठती हैं तो पूरी तरह बैठ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़ी उम्र में भी इस कदर ज़ईफ़ होने के बावजूद भी अगर लोगों को मजहबी खुतूत पर तकसीम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, फिर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, तो ये इंसानियत की खिदमत नहीं है, हिंदुस्तान की खिदमत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की बदखिदमती है। आपको तो मोहब्बत बांटना चाहिए राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी की और आपकी उम्र में तकरीबन 35-40 साल का फर्क है, लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं और आप नफरत की बात करते हैं। राहुल गांधी हर चीज़ सस्ता करने की बात करते हैं, आप हर चीज़ महंगे करने की बात करते हैं। राहुल गांधी इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन आप किस बात की तरह बात करते हैं? बुलडोजर की बात करते हैं, तबाही और बर्बादी की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।